आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में शराब के खिलाफ पुलिस पूरे एक्शन में है। नीतीश कुमार का साफ निर्देश है कि हर हाल में शराब पर लगाम लगे। लेकिन इसी बीच 5 साल पहले शराबबंदी के लिए कसम खाने वाले लालू ने यह साफ कहकर चौंका दिया कि वो बिहार में शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। 24 घंटे के भीतर लालू की पार्टी ने ही उनके बयान से उल्टा स्टैंड ले लिया। तो क्या यह मान लिया जाए कि लालू के बयान से अब पार्टी नेता किनारा भी करने लगे हैं? सोमवार की शाम ठीक 19 दिन बाद लालू एक बार फिर पटना पहुंचे थे। लेकिन पटना पहुंचने से पहले लालू ने दिल्ली में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। सुनिए शराबबंदी को लेकर लालू ने क्या कुछ कहा था। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के फिर तो हो गया। आरजेडी का मतलब है लालू का बयान मतलब आरजेडी का संविधान। आरजेडी को लेकर ऐसी ही अवधारणा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आरजेडी की अवधारणा बदल रही है, क्योंकि लालू ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लालू के बयान की अलग परिभाषा बता रहे हैं। हवाला पार्टी के संविधान का दे रहे हैं। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के फिर तो हो गया। ये शराबबंदी लालू जी की नीति का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का सवाल है। लेकिन जब आप शराबी पियोगे या पिलाओगे तो आपसे क्या कहा जाएगा कि नाटक बंद करो, और हम नाटक बंद करने का काम बोलेंगे तो कहोगा कि हम नशाबंदी खत्म करा रहे हैं। कहने का पूरा मतलब क्या था? ये उनका कहने का एक मतलब सफलता पूर्वक इसको बंद करो, शोषण बंद करो, 20,000 करोड़ की समानांतर व्यवस्था बंद करो, राजस्व जो खजाने में जाना चाहिए या तो खजाने में जा या नहीं तो तुम्हारे पॉकेट में न जाए। तो सवाल है कि लालू के बयान को पार्टी का स्टैंड मानने वाले नेता अब उनके बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या लालू का बयान अब पार्टी का लाइन नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 24 घंटे में ही शराबबंदी पर आरजेडी के 2 बड़े नेताओं के 2 तरह के बयान सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो शराबबंदी को खत्म करने वाले लालू प्रसाद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने बयान पर हमला किया है तो आरजेडी ने इसे सही ठहराया है। माफिया तंत्र को हमेशा लालू जी का संरक्षण रहा है। शुरू के जब जंगल राज था उस समय भी था, और आज भी उन्होंने अपने इस बयान से यही दिखाया कि उन पर कहीं ना कहीं माफिया तंत्रों का बहुत दबाव है, और उस दबाव के आगे लालू जी और उनकी पार्टी विवश है। तो मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव जो बड़े बड़े बयान दिए थे, आज उनको बताना चाहिए कि वो पिताजी की बात से सहमत हैं या असहमत हैं। बिल्कुल नहीं, उनके बयान से हम क्यों सहमत होंगे। बिहार में जब शराबबंदी लागू होने की बात हुई थी तो सभी पार्टी के लोगों ने सदन के अंदर में उसमें अपनी सहमति दी थी। हम उससे अभी भी वचनबद्ध हैं। लेकिन शराबबंदी के प्रावधानों के क्रियान्वयन में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, शराब की जिस तरह से स्मगलिंग बढ़ी है, अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, ये चिंता का विषय है। हम लोगों ने शराबबंदी का समर्थन इसलिए किया था कि शराबबंदी वास्तव में सफल हो जाएगा, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो सफल नहीं हुआ तो ये नीतीश कुमार जी का दायित्व था कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुला के समीक्षा करते। जो चीज़ें बंद नहीं हो रही उसका मखौल उड़ाने से तो अच्छा था कि उसको वापस लेते। और इधर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू करने वाला ही शराब बिकवा रहा है। इसलिए सीएम नीतीश को चाहिए कि जिस तरह कृषि सुधार कानून वापस लिया गया उसी तरह शराबबंदी भी वापस हो जाए। शराबबंदी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के हित के लिए सोचा था, लेकिन रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, रखवाले ही चोर बने हुए हैं। इसलिए जिस तरह कृषि कानून वापस हुआ, मैं माननीय नीतीश जी से निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो और 5 गुने दाम पर इसको बेचा जा, नहीं तो कोई न कोई रास्ता निकाला जा। क्या करप्शन के आरोपी को अवार्ड मिलना चाहिए?
क्या आरोपी को अपना पक्ष रखने के बजाय रफू चक्कर हो जाना चाहिए? और क्या बिहार के विश्वविद्यालय चारागाह बन चुके हैं? ये तमाम सवाल तब उठ रहे हैं जब LNMU के वीसी को आरोपों के बावजूद सम्मानित किया गया। क्या है वीसी पर आरोप और कैसे ये पूरा मामला सामने आया है, इसके लिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जिन पर आरोप लगा है वो भाग रहे हैं। SP सिंह राजभवन में राज्यपाल के हाथों सम्मान लेते ये हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें बेस्ट वीसी के अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन इस सम्मान से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर SP सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। SP सिंह पर कॉपी से लेकर टेंडर तक में लूट का आरोप है। इस बात का खुलासा मौलाना मजरूहुल हक के मौजूदा वीसी प्रोफेसर कुद्दूस ने किया है कि हमारा बहुत सारा ब्लॉक है, उसमें अभी आदमी की ज़रूरत नहीं थी, तो एक ब्लॉक में हम लोगों को 45 आदमी की ज़रूरत थी। उसकी चिट्ठी 19 तारीख को, जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका था, उसी दिन उन्होंने चिट्ठी जारी कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर बीत गया तो उन्होंने बिल दे दिया। अब बिल दिया उन्होंने 80 एम्प्लाई का, क्योंकि हमारे यहाँ मांग की गई थी कि जब पूरी बिल्डिंग में हम आदमी लेंगे तो 80 लेंगे आपसे। लेकिन अभी पूरी बिल्डिंग हमने नहीं लिया है। अभी एक ही बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हम काम कर रहे हैं, तो हमने 45 ही मांगा, लेकिन उन्होंने 80 का बिल दे दिया। मौलाना मजरूहुल हक के मौजूदा वीसी प्रोफेसर कुद्दूस ने इस पूरे मामले की जानकारी राज्यपाल फागू चौहान और CM नीतीश कुमार को पत्र लिख कर दी है। प्रोफेसर कुद्दूस की वो चिट्ठी भी न्यूज़ 18 के पास है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि प्रोफेसर SP सिंह पर मैन पावर में गड़बड़ी करने के साथ ही 7 रुपए की उत्तर पुस्तिका को 16 रुपए में खरीदने के लिए स्वीकृति देने का भी आरोप लगा है। SP सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नए कुलपति को प्रभार देने के दिन ही टेंडर में बंदर बांट किया। कुद्दूस को प्रभार देने से पहले SP सिंह ने आउटसोर्सिंग एजेंसी और उत्तर पुस्तिका खरीदारी के टेंडर को फाइनल किया था। लेकिन जब नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर कुद्दूस आए तो उन्होंने इस गड़बड़ी को उजागर किया, जिसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी जांच में जुट गई है। उत्तर पुस्तिका का मामला यह है कि पहले हमारे यहाँ जो प्रिंट होती थी उत्तर पुस्तिका, वो शिकारा एजेंसी के माध्यम से होती थी। बिहार की है वो? नहीं, वो बिहार से बाहर का। अच्छा। क्योंकि कन्फिडेंशियल चीज स्टेट में प्रिंट नहीं होता, इसलिए वो बाहर में प्रिंट होता था। पहले के लोगों ने किया था, उसका रेट था 7 रुपीज़ पर कॉपी। वो चल रहा था और अचानक SP सिंह ने उसको बदल के कर दिया BK ट्रेडर्स लखनऊ को। और टेंडर कैसे पास हुआ, किसने पास किया, कौन लोग का हस्ताक्षर है, इसके लिए मैंने एक कमेटी गठित कर दी है जो FO के नियंत्रण में चलेगा। राजभवन में सम्मान समारोह खत्म होने के बाद जब न्यूज़ 18 ने आरोपी वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह से उनका पक्ष जानना चाहा, तो सवाल का जवाब देने की बजाय कैसे आरोपी वीसी गाड़ी में बैठकर चलते बने, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। SP सिंह हमारे साथ हैं, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जिन पर आरोप लगा है वो भाग रहे हैं। SP सिंह और SP सिंह जिन्हें सम्मानित किया गया है, SP सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया है। कॉपी से लेकर टेंडर तक में लूट के इस मामले में एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसका नाम है अतुल श्रीवास्तव। सुनिए कौन है ये अतुल श्रीवास्तव। अनुचित दबाव पड़ रहा था और वो जो दबाव देने वाले व्यक्ति थे वो अपने को बताते थे कि मुतअस्सर और रसूख वाले आदमी हैं, राजभवन के आदमी। वो अपने को बताया उन्होंने कि आप WhatsApp पर बात कीजिए। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम अतुल श्रीवास्तव। लगभग 20 बार उन्होंने फ़ोन किया कि आउटसोर्सिंग का पैसा आप भुगतान कर दीजिए, कॉपी का पैसा भुगतान कर दीजिए। तो मैंने कहा कि फाइल में देखूंगा तो भुगतान होगा। अतुल श्रीवास्तव का डेजिग्नेशन क्या है, ये पता चला? राजभवन में किसी पद पर नहीं है वो। किस हैसियत से वो वहाँ के नंबर से फोन करते थे? ये तो उनका मोबाइल का नंबर मैंने दिया है। बोलने का तरीका क्या था वीसी के साथ? बोलने का तरीका था एरोगेंट, बहुत एरोगेंट, जैसे मैं उनका कोई गुलाम हूँ या जैसे मैं उनके अधीनस्थ में हूँ। दरअसल उत्तर पुस्तिका छापने का टेंडर लखनऊ के BK इंटरप्राइजेज को मिला है, जो कि मगध यूनिवर्सिटी में भी कॉपी उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालय को कॉपी देने वाले इस एजेंसी के खिलाफ जांच भी चल रही है, जिसकी जिम्मेदारी निगरानी के पास है।
फिलहाल इस पूरे मामले पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। शायद ये पहला मौका है जब राजभवन के सम्मान समारोह में सरकार की ओर से कोई नहीं पहुंचा था। कार्यक्रम में पहली बार ऐसा देखा गया है कि राजभवन में कार्यक्रम हो और शिक्षा से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हो उसमें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नहीं पहुंचे हो, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार नहीं पहुंचे हो या शिक्षा सचिव नहीं पहुंचे हो। जाहिर है न्यूज़ 18 एक बार फिर से सवाल उठा रहा है कि आखिर जिन पर जांच चल रही है 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने अब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपा है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आरोपी वीसी को ही बेस्ट वीसी का राजभवन ने अवार्ड दे दिया। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब चलिए बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, उस तरफ हम चलते हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का जो बड़ा बयान है उस पर जरा गौर फरमाइए। शराबबंदी वापस ले सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने कहा है कि शराबबंदी वापस लेना चाहिए मुख्यमंत्री को, इस कानून को कृषि कानून की तरह वापस ले लें। तो ये हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कहा, सुनिए। शराबबंदी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के हित के लिए सोचा था, लेकिन रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, रखवाले ही चोर बने हुए हैं। इसलिए जिस तरह कृषि कानून वापस हुआ, मैं माननीय नीतीश जी से निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो और 5 गुने दाम पर इसको बेचा जाए, नहीं तो कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। और चलिए मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीरज जी, बचौल साहब का बयान आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, वो माननीय विधायक हैं, मैं उनको स्मारित करना चाहता हूं। 5 जनवरी 2017 को 350वां प्रकाशोत्सव में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शराबबंदी का फैसला लेने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। सभी यह माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है, लेकिन सभी दल और जन संगठन को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के विपरीत है इनका ना बयान। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, संकल्प लिया है हमने सदन के अंदर में, सामूहिक संकल्प है, और ये शराबबंदी एक सामाजिक जो जकड़न पर हमला कर रहा है। तो मैं तो केवल आपसे अनुरोध करूंगा, पैच करिए और पूछिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंतव्य 5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान के प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम में 350वां दिया था। रुकिए नीरज जी रुकिए, बचौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बचौल जी, जो आज आपने बयान दिया है उस पर नीरज जी, जो कि आपकी सरकार में एक मुख्य दल है जेडीयू, उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उस नजरिए से वो प्रधानमंत्री को उस बात को याद दिलाना चाह रहे हैं। अगर कहेंगे आप तो हम उनकी ही आवाज में आपसे बात भी करवाते हैं। नीरज जी, बचौल जी साथ में हैं, आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी 2017 को यह कहा 350वां प्रकाशोत्सव में कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपका हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने शराबबंदी जैसे अभियान के लिए आपने एक सफल शुरुआत की है, और यह अभियान की सफलता केवल सरकार के भरोसे नहीं, बल्कि विभिन्न जन संगठन, विभिन्न दल, सभी दल और संगठन का सहयोग, इसमें सहयोग करना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना का तो सम्मान करना चाहिए। चलिए बचौल जी, जेडीयू का कहना है कि कम से कम प्रधानमंत्री की भावना का सम्मान तो कीजिए। मैं माननीय नीतीश जी के भी भावना का सम्मान ही नहीं, उनका सैनिक है हम, लेकिन जो सच्चाई है, ये शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। नीतीश कुमार जी ने उद्धारक का काम किया बिहार में, लेकिन नीतीश जी से नहीं होगा। लोक के प्रतिनिधि हम चाहते कुछ है, लेकिन बात है तंत्र पर, और बात है जो पीने वाला तो इंजीनियर डॉक्टर पकड़ा रहा है, लेकिन जो बेचने वाला पकड़ा नहीं रहा है। हम नीतीश जी के किसी मनसा पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं या प्रधानमंत्री के, ये हमारा सोच नहीं है। इसलिए लेकिन आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि नीतीश जी से नहीं हो पाएगा। नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश जी तो ऐसा असंभव काम किए हैं, इसका कोई तोड़ा नहीं है। नीतीश जी बिहार में उद्धारक की छवि है उनकी, लेकिन क्या हो रहा है देखिए, जो छोटी बातों को लेकर इंजीनियरिंग का लड़का, हम
माने दुल्हा नीरज जी, बचौल जी का कहना है कि भाई ये सफल नहीं हो पाएगा, उनसे ना हो पाएगा। तो हम उन्हीं से जानना चाहते हैं ना, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। गुजरात में भी ऐसी घटना हुई 2008 में, अहमदाबाद में सड़क एक बड़ी दुर्घटना में शराब पीने से 150 लोग की मौत हो गई। इसका मतलब गुजरात का शराबबंदी फेल है? ये क्या तर्क है? ये कौन सा कुतर्क है? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अपराध की घटना होती है तो भारतीय दंड संहिता तो प्रभावी है, तो क्यों होता है? अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना का सम्मान करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी दल को सहयोग करना चाहिए। आप तो उसी दल के विधायक हैं, आपसे तो उम्मीद ही किया जाएगा कि आप इस अभियान को सफल करिए। आप इसमें मीन निकाल रहे हैं। अरे हम तो बता रहे हैं आप नहीं, शराबबंदी एक सामाजिक अभियान है, ऐसी बात मत कहिए। आप शराबबंदी को प्रभावित करने के लिए आप उपाय बताइए, लेकिन कोई अगर शराबबंदी की आलोचना करता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना का सम्मान नहीं करता है। मैं तो ये सीधे तौर पर कह रहा हूँ, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बयान है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना से सहमत है या असहमत है? उन्होंने कहा है कि सभी दल को सहयोग करना चाहिए, सभी जन संगठन को। तो ये इनसे पूछिए कि सहयोग करने को अगर तैयार है तो घटना की शराबबंदी के बारे में ये क्यों कह रहे हैं कि इसका कोई व्यवस्था करिए वैकल्पिक? ये क्या मकसद है? मैं तो डेट बता रहा हूं। शक्ति सिंह यादव जी भी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह यादव जी, कल तो लालू प्रसाद की बात पर सवाल पूछे जा रहे थे, आज तो बचौल जी भी लाइन पर हैं अभी, और उन्होंने कह दिया है कि अब तो वापस ले लेना चाहिए, ना हो पाएगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी एक पहल जो हुई थी 2015 में, वो अच्छी पहल थी देश के लिए, राज्य के लिए, कि शराब मुक्त समाज हो। पर सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? जो ऑपरेशनल जो हमारा पार्ट है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन के कारण बदस्तूर जो तस्कर है शराब आपूर्ति में लीन है। आप जो सवाल चाहे कोई हम करें या कोई करे, सवाल यह है कि जिन चीजों को लेकर के हम राज्य के खजानों के प्रवाह नहीं किए बगैर हमने शराबबंदी कानून लागू किया, और बिहार के अंदर में एक पैरेलल इकोनॉमी जो आज खड़ी है, और वैसे लोग जिनके कहीं न कहीं बड़ी जो पकड़ है वो सरकार तक पहुंच है, तो ऐसे लोग अगर बच जाते हैं तो शराबबंदी अभियान कहीं न कहीं हमको लगता है कि असफल ही नहीं है, ये पूरी तरह से असफल है। और एक बात आपको माननी चाहिए, किसी प्रकार का दुराग्रह या किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन किसी भी कानून को कहीं न कहीं धाराशाही करता है। और दूसरी एक बात मैं खुले मन से कहता हूँ, लालू प्रसाद जी ने यही बात कही कि अगर जो चीजें राज्य के खजाने में जाने के लिए भी प्रवाह किए बगैर हमने इन चीजों को लागू किया और वो पैसा अवैध कमाई के रूप में किसी का एक अर्थवर्धन लेकिन आज का बयान लालू प्रसाद का नहीं है, आज तो उस पर बात कल ही हो गई थी। आज तो जो बचौल ने, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया उस पर बात हो रही है कि अब सरकार में शामिल दल ये कह रहे हैं कि अब वापस लीजिए। नहीं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने अपनी मंशा जो बातें कही वो उनकी बातों को आपने सुन लिया, लेकिन मेरा जो पार्टी का निर्णय और हम लोगों का साफ मत है कि आप दो तरह की बातें शराबबंदी कानून में नहीं कर सकते। अपनों को बचाएं और गैरों को फंसाएं, पीने वाले को फंसाएं, बदस्तूर आपूर्ति करने वाले मतलब आप समर्थन दे रहे हैं, बचौल जी के बयान का समर्थन करते हैं? फिर आप ऐसी बात करते हैं कि इसे लगता है कि आपने सुपारी ले रखी है किसी पार्टी की। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, ये शक्ति जी दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा गलत बात नहीं। तो बचौल जी ने जो कहा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, इसी बात को लेकर तो सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा क्या आप पूरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है? शराबबंदी अच्छी चीज है, सबको पता है, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से जहरीली शराब के कारण मौत के काल के गाल में समा रहे हैं, सामाजिक कुरीति है, सामाजिक बुराई है, सोसाइटी को हैबिचुअल किसने बनाया? 10 सालों तक शराब अधिक किसने बचाया? 15% आज बिहार के अंदर में शराब पी जा रहे हैं, जो ड्राई एस्टेट के रूप में जाना जाता है। बगल में महाराष्ट्र 13% है शराब की आपूर्ति है। अब समझ कहाँ है शराबबंदी? बताइए नीरज जी, बताइए, पूरा डेटा ही शक्ति सिंह यादव जी ने उड़ेला है। मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, वो डाटा वो बोल रहे हैं तो वो भी डाटा सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिहार स्टेट क्राइम का डाटा निकाल लीजिए। 5 अप्रैल 2016 के बाद हत्या के मामले में 7.46 वार्षिक दर के आधार पर निकालिए। डकैती के मामले में 38.41,
नहीं अभी तो देखिए अब तो एक बात है कि ठीक है, आरजेडी का ये कहना है नीरज जी, आरजेडी ने ये कह दिया कि अगर आपके पास अगर वो कुवत वाली बात अब हो गई, अब तो ये हो गया कि भाई अगर आप उसे नष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, सरेंडर कर दीजिए। बचौल जी ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया आज। नहीं तो हम तो यही कहना चाहते थे, तो सीआरपीसी को भी सरेंडर कर दीजिएगा ना। सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता को सरेंडर कर देना चाहिए ना, कि अपराध की घटना होती है, नहीं कानून वापस ले लीजिए, ये कानून का कोई मतलब नहीं है। दहेज का ये तर्क वाली बात हुई। हाँ, बाल श्रम का कानून वापस। हम बोलिए शक्ति सिंह जी। जी एक बात बिल्कुल, किसी भी संहिता को हम यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए, खत्म करने का सवाल नहीं है। सवाल ये उठता है कि बड़ी ईमानदारी से कबूल करनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टियों को कि मंत्री के भाई के स्कूल में शराबबंदी होता है, सील नहीं होता है। गरीब का घर सील हो जाता है, मुसहर का बेटा का घर जो है सील हो जाता है, लेकिन रसूखदार चाहे कोई भी हो। चलिए, सरकार से सीधा सवाल है विपक्ष का। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति सिंह यादव जी, बचौल जी आपका भी बहुत बहुत, नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चर्चा में शामिल हो गए, टेलीफोनिक चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, कृषि कानून की तरह वापस ले कानून, शराबबंदी वाला कानून वापस ले लेना चाहिए। और आगे देखिए, जोहार झारखंड।